दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक ऐसी खबर आई है जो आने वाले वक्त में वैश्विक वित्तीय अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर बदल सकती है। सालों तक अमेरिका के सरकारी बॉन्ड यानी यूएस ट्रेजरी को दुनिया का सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता था। दुनिया के लगभग सभी बड़े देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा हिस्सा इन्हीं बॉन्ड में रखते थे, लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है कि सोना यानी गोल्ड ने यूएस ट्रेजरी को पीछे छोड़ दिया है। अब दुनिया के केंद्रीय बैंक के पास सबसे ज्यादा रिजर्व एसेट के रूप में सोना मौजूद है। तो आखिर ऐसा हुआ क्या है? क्या दुनिया डॉलर से दूरी बना रही है? क्या अमेरिका की ताकत कमजोर पड़ रही है? और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? आइए बेहद आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तृत। सबसे पहले समझिए रिजर्व क्या होता है। मान लीजिए आपके घर में एक इमरजेंसी फंड रखा हुआ है। अगर कभी कोई बड़ी परेशानी आ जाए तो आप उसी पैसे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक इसी तरह हर देश के पास भी एक इमरजेंसी फंड होता है जिसे विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहा जाता है। इसमें डॉलर, यूरो, सोना और दूसरे सुरक्षित निवेश रखे जाते हैं। जब किसी देश पर आर्थिक संकट आता है तब यही रिजर्व उसके काम आता है। दशकों से दुनिया के केंद्रीय बैंक अपने रिजर्व का बड़ा हिस्सा अमेरिकी सरकारी बॉन्ड में रखते थे। कारण साफ था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत मानी जाती थी और अमेरिकी सरकार के बॉन्ड को सबसे सुरक्षित निवेश समझा जाता था। लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक यानी ईसीबी की रिपोर्ट के अनुसार 2025 के अंत तक दुनिया के कुल आधिकारिक रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी लगभग 27% हो गई। वहीं अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की हिस्सेदारी घटकर 22% रह गई। यानी पहली बार सोना दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व एसेट बन गया। लेकिन सवाल यह है, आखिर देश अचानक सोना क्यों खरीद रहे हैं? इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला कारण है बढ़ता भू राजनीतिक तनाव। दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध तनाव बढ़ रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व में संघर्ष और अमेरिका चीन की प्रतिस्पर्धा ने देशों को चिंतित कर दिया है। दूसरा कारण है आर्थिक प्रतिबंधों का डर। कई देशों ने देखा किसी भी वक्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और डॉलर आधारित संपत्तियां प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे में देशों को एक ऐसे एसेट की जरूरत थी जो किसी भी सरकार के नियंत्रण में ना हो, और वो एसेट है सोना। क्योंकि सोना किसी भी देश का नहीं होता, उस पर किसी सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं होता। चीन और भारत जैसे देश कह रहे हैं कि जमकर खरीदारी। पिछले कुछ वर्षों में चीन, भारत, पोलैंड और तुर्की जैसे देशों ने बड़े पैमाने पर सोना खरीदा है। केंद्रीय बैंक लगातार अपने सोने के भंडार को बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि सोने की मांग लगातार बढ़ रही है और इसकी कीमतों में रिकॉर्ड स्तर के आसपास बनी हुई है। तो क्या इसका मतलब डॉलर खत्म हो रहा है? तो जवाब है नहीं। ये समझना जरूरी है। इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि डॉलर की ताकत खत्म हो रही है। आज भी दुनिया के ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होते हैं और अभी भी दुनिया डॉलर की सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा बनी हुई है। लेकिन अब देश सिर्फ डॉलर पर निर्भर नहीं रहना चाहते। वो अपने जोखिम को कम करने के लिए सोना भी जमा कर रहे हैं। यानी दुनिया अब अपने सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखना चाहती। अब बात करते हैं भारत की। भारत भी इस वैश्विक ट्रेंड का हिस्सा बन चुका है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2026 तक भारत के पास 880.52 टन सोना मौजूद था। भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी बढ़कर 16.7% हो गई है। सितंबर 2024 में आंकड़ा 9.3% था। यानी आरबीआई तेजी से सोना जमा कर रहा है और करीब 77% सोना अब भारत में ही सुरक्षित रखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका असर आम लोगों पर क्या पड़ेगा? अगर दुनिया भर के केंद्रीय बैंक सोना खरीदते रहे तो सोने की मांग बढ़ती रहेगी और जब मांग बढ़ती है तो कीमतें भी बढ़ती हैं और इसका मतलब आने वाले वक्त में भारत में सोना और महंगा हो सकता है। सोने की कीमतें बढ़ने से ज्वेलरी खरीदना महंगा होगा, शादी ब्याह का खर्च बढ़ सकता है, साथ ही भारत को सोना आयात करने पर ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहानी है कि दुनिया की आर्थिक सोच बदल रही है। देश अब सिर्फ अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड पर भरोसा नहीं रखना चाहते, वो अपने रिजर्व को ज्यादा सुरक्षित और विविध बनाना चाहते हैं। इसी वजह से सोना अब दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व एसेट बन गया है। हालांकि डॉलर अभी भी मजबूत है, लेकिन ये बदलाव साफ संकेत देता है कि आने वाले वर्षों में वैश्विक आर्थिक ताकत का संतुलन धीरे धीरे बदल सकता है। सोना, जिसे भारतीय परिवार सदियों से सबसे सुरक्षित निवेश मानते हैं, अब दुनिया भी उसी रास्ते पर चलती दिखाई दे रही। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके लिखना ना भूलें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे विस्तृत के साथ।